खुदावन यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक यीशु नाम, जय जय यीशु नाम, आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है, आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, उसके बाद जो भी आता है वो उसे अपनाता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है,
अपने लहू से मुझसे धोता है, तारनहार बन जाता है, तारकनार यीशु नाम, बैजनाम यीशु नाम, तारकनार यीशु नाम, बैजनाम यीशु नाम। बहती नदी हो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी हो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारकनार यीशु नाम, बैजनाम यीशु नाम, तारकनार यीशु नाम, बैजनाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारकनार यीशु नाम, बैजनाम यीशु नाम, तारकनार यीशु नाम, बैजनाम यीशु नाम। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, we thank you, Lord Jesus, for giving us the time, Lord, to come and worship your name, Lord Jesus. खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समय दिया खुदा कि हम इधर आकर आपका धन्यवाद कर सके, आपकी आराधना कर सके खुदा। हमारी ये प्रार्थना है खुदा कि आज जब हम आपके नाम में इधर मौजूद हुए खुदा कि आप हमारे पास आए और हम हमें ब्लेस करें आपके प्रेजेंस से खुदा। हम जो भी आज वचन सुनते हैं खुदा, हमारी ये प्रार्थना है कि वो हमारे मन में रहे खुदा और वो हम फॉलो करें खुदा, हमें करेक्ट कर, हमें सिखा अपने बारे में खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस टाइम लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन। आमीन आमीन। सो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है खुदावंद की हुजूरी में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए नेक्स्ट समय होगा कलाम का, और मैं चाहूँगा कि आप सब अपने आप को रेडी करें आने वाले कलाम के लिए कि जो खुदा हमसे बात करने वाला है अपने रूह के द्वारा, अपने दास के द्वारा। और मैं चाहूँगा कि जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें ताकि आप सबका ध्यान कलाम के ऊपर रहे। आप इधर उधर ना भटकें, सीधा आप कलाम की तरफ तवज्जो दें ताकि हम लोग खुदा के कलाम को अच्छे से सुन सकें और उसके ऊपर गौर कर सकें, ताकि खुदावंद ने जो हमारे लिए रोटी रखी है आज की, जो मन्ना रखा हुआ है, हम लोग उसे अच्छे से रिसीव कर सकें। सो आइए हम लोग नेक्स्ट समय पास्टर जी को देते हैं। जय मसीह की। पास्टर जी आपका स्वागत है खुदा की हजूरी में, और आप खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हो हम सबके बीच में। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने हाथों को उठा के आइए। जय मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अच्छे दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ परमेश्वर के समय पर परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन से कुछ बातें सीखेंगे। एक सवाल जो हमेशा अक्सर में मुझे पूछा जाता है,
और उसका जवाब भी मैं आज क्लियर करूंगा। अक्सर पूछा जाता है, हर 2 महीने में मुझे कोई ना कोई आके ये सवाल पूछता है। तो उसका क्लैरिफिकेशन, कलाम हमें क्या सिखाता है और हमें उसे प्रैक्टिकली कैसा देखना है, ये सब चीज़ें मेरे मन में प्रभु की आत्मा ने ये बात शेयर करने के लिए कहा, तो मैं ये शेयर करता हूँ। मैं जानता हूँ जितने लोग हम लोग देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बाद में भी इसको देखेंगे, तो ये बात सबके लिए एक वंस एंड ऑल फॉर ऑल बहुत अच्छा ब्लेसिंग हो, ये मेरा ईमान है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, पहले प्रार्थना करें वचन के लिए। प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, अच्छी प्रस्तिश के लिए प्रभु, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जमा हुए हैं प्रभु, उनसे बातें कर, हमारे मन को नया कर और तेरे वचनों को हमारे दिल में लिख दे, ताकि हम तेरे खिलाफ कभी पाप ना करें, बल्कि तेरे कलाम को केवल सुनने वाले ना बने, उसके मुताबिक हम जीने वाले बने। सबको आशीष कर, कलाम सुनते समय ही खुदावंद आज अद्भुत कार्य उनके मन में हो, उनके शरीर में हो, उनके आत्मा में हो, उनके हृदय में हो। अगर कोई इस समय निराश है, कोई हताश है और कोई टेंशन में है, यीशु के नाम से वचन जाकर उन्हें पूरी तरह से शिफा दे, वचन उन्हें तसल्ली दे, वचन उन्हें आराम दे, वचन उन्हें शिफा दे। वो अपना वचन बेच कर ये सब कुछ करता है तेरे नाम की महिमा के लिए। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा साथ में रहना, हमारा ध्यान कहीं और ना जाए, हम वचन को समझें और हमारे हड्डियों में भी, हमारे जिस्म में, हमारे मन में, हमारे हृदय में एक बड़ा चेंज, एक बड़ा परिवर्तन आने के लिए पवित्र आत्मा हमें पूरी तरह से हमारे कंट्रोल को अपने हाथों में ले ले। आमीन। सारा जलाल यीशु को मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की इंजिल उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती की इंजिल 6वां अध्याय की 2 खासियत है, पूरे अध्याय की 2 खासियत है। इसमें लिखा हुआ हर शब्द यीशु के मुंह से निकला हुआ हर शब्द है, शुरू से लेकर अंत तक। किसी और के बारे में कुछ और चीज है ही नहीं इसमें। ये उस अध्यायों में से अध्याय है जिसमें सब कुछ यीशु के शब्द ही रिकॉर्डेड है, शुरू से लेकर अंत तक। ये वो खासियत है इसके बारे में। दूसरी खासियत इसके बारे में यह है कि इससे पता चलता है हमको कि यीशु मसीह हमारे मन को, हमारे हृदय, हमारे मन की बातों को जांचता है। वो उसका केयर करता है कि अंदर हृदय में क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस से सब हमें सीखने मिलता है, ठीक है। तो ये उसकी खासियत है मत्ती की इंजिल 6वां अध्याय का। शुरू कैसे करता है, प्रभु यीशु की आवाज है, ये पूरी प्रभु यीशु की आवाज है। ओके, तो शुरू कैसे करता है खुदावन, सावधान रहो, सावधान रहो। हम कहीं पर भी जाते हैं, वार्निंग का बोर्ड देखते हैं हम लोग, एक्सीडेंट प्रोन एरिया या वार्निंग, खड्डा खोदा हुआ है, सावधान रहो। ओके, यहां से कुछ काम ऊपर चल रहा है तो हेलमेट पहन के चलना है, तो वहां पे लिखा रहेगा सावधान रहो। अगर गिल्ली जमीन रहेगी तो काम करने वाले वहां पे बोर्ड रखते हैं, वार्निंग, सावधान रहो। अगर जमीन सही नहीं है तो सावधान रहो। तो पहला वर्ड इटसेल्फ यीशु के मुंह से निकल रहा है, सावधान रहो। मतलब इसमें जितने भी कुछ लिखे हैं ना, ये बातें अगर हम सावधान नहीं रहे ना, ये हमारे लिए उल्टा हो सकता है। तो शुरू में ही लिखा है कि केयरफुल रहो, कि ये टीचिंग को गलत मत समझना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। इसको सही तरीके से समझोगे तो यीशु कहता है तुम्हारे लाइफ में एक ब्लेसिंग आएगा, तुम्हारे लाइफ चेंज होगा, तुम्हारी सोच चेंज होगी, तुम्हारे लाइफ में एक ऑर्डर आएगा। इसलिए पहला वचन सावधान रहो। अगला वचन क्या है, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, धर्म के काम हो रहे हैं, लेकिन वो किसको दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए। यहां पे वार्निंग क्या है, हम उनमें से जैसा ना बने, हम उस जैसे ना बने। हम चाहे जुलूस निकाले रास्ते में, लेकिन धर्म मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो।
खुदा हमारे हृदय को देखता है। ओके, इसलिए हृदय की बातें आपको इस अध्याय में ज्यादा मिलेगी। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इस अध्याय में खुदा से मिलने वाले फलों के बारे में भी लिखा है। वो आ भी सकते हैं, वो तुम नष्ट भी कर सकते हो अगर तुम इंसानों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो तो हमारा डिपॉजिट स्वर्ग में है, हमारा डिपॉजिट स्वर्ग में है। वो कम हो जाएगा अगर हम मनुष्य को दिखा रहे, वो कम नहीं रहेगा, बढ़ते जाएगा अगर हम हमारे हृदय से प्रभु से प्यार कर रहे हैं और हमारे मन में रखकर हम धर्म की बातें खुदा के जलाल देते हुए खुदा को दिखाने के लिए करेंगे ना, तो वहां पे वो संपत्ति बढ़ती जाएगी। क्या? तुम्हारा इनाम स्वर्ग में बढ़ता जाएगा। नहीं तो लिखा है, नहीं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। किया बहुत कुछ, डिपॉजिट में कुछ भी नहीं किया। होता है ना, सैलरी मिला, महीने के एंड में बैलेंस कितना है बैंक में, 15 तारीख को खत्म हो गया, 20 तारीख को खत्म हो गया, 25 को खत्म हो गया, तो बैलेंस बाद में हम लोग सब लोग प्रे करते हैं कि 30 तारीख कभी आए 1 तारीख कभी आए। क्यों? वापस बैलेंस बढ़ जाता है। ये बैलेंस बढ़ने से क्या होता है मन में, एटीएम से जो मशीन चिट्ठी बाहर आती है ना, उसको देखने से एक खुशी अलग है। हाँ, एक अलग सी एक तसल्ली है कि बैंक में पैसा कुछ तो है, अमाउंट एसएमएस आ गया, पैसा है, वो एक अलग सी खुशी है ना। तो यहाँ पे खुदा कहता है तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारा फल वहां पे भर के रखा हुआ है। ओके, वो कम मत होने देना। इसलिए क्या, पहला अक्षर क्या है? सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मसीह जीवन में आपका इनाम स्वर्ग में है। आपका इनाम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपके धर्म के कारण मनुष्य को दिखाने वाला ना बनो, आपके जीवन खुदा को प्रसन्नित होने वाला बनाओ। तो शुरू वहां से किया, ठीक है। फिर हम आते हैं खास बात पर, जहां पर हम 5वें वाक्य में आएंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। अब धर्म की बातें हैं, कपटियों के समान ना हो। दूसरा 7 में लिखा है, 7वां वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो। तो 2 जन के बारे में यीशु उठाकर यहां पे कह रहा है, 2 व्यक्तियों के, 2 ग्रुप के बारे में। ये 2 ग्रुप में हमको नहीं गिरना है, क्योंकि हमारा प्रतिफल स्वर्ग में जो है वो कम हो जाएगा। ओके, कौन है वो? पहला ग्रुप है, जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो। मैक्सिमम ऐसा है, इसलिए वहां पे नेगेटिव वे में प्रभु बता रहा है, नेगेटिव वे से शुरू कर रहा है, उनके जैसा ना हो, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा कर रहा है। तुम उनके जैसा मत बनो। ठीक है, तो हम किसके जैसा बने? दूसरी बात, दूसरा ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है? 7वां वचन, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। तो प्रार्थना में 2 चीज संभाल के रहना, तुम्हारा प्रतिफल कम नहीं होने के लिए मैं बता रहा हूं। तुम्हारे प्रतिफल स्वर्ग में कम नहीं होने के लिए, डिपॉजिट कम नहीं होने के लिए 2 चीज करना जरूरी है। एक तो हम कपटियों के समान, कपटी की प्रार्थना की खासियत क्या है? 5वें वाक्य में ही है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। क्या करने के लिए? सबके सामने, आराधनालय में, चर्च में भी, सड़क में भी, ऊंचे शब्द में, अच्छे वोकैबुलरी में, आसमान और धरती को बनाने वाले मेरे खुदा सा बड़े एकदम जबरदस्त शब्दों में, जबरदस्त अक्षर में, किसको दिखाने के लिए? इंप्रेस किसको करने के लिए? चर्च में जितने लोग आए उनको, और बाहर जितने लोग हैं उनको। लेकिन प्रेयर एक्चुअली किसको इंप्रेस करने के लिए है?
प्रेयर किसके दिल को टच करने के लिए है? खुदा के दिल को ना। तो ऐसे प्रेयर खुदा कहता है कैसे, किनका प्रेयर है? वो कौन सा ग्रुप है? कपटी। कपटी इनका प्रेयर सुनोगे ना तो सब लोग चर्च में बोलेंगे क्या जबरदस्त प्रेयर था तेरा। वो उनके लिए कर रहा था, उनको ये फीडबैक चाहिए था। लेकिन ये करते समय पहला भूल गया वो, सावधान रहो तुम्हारा फल स्वर्ग में जो है वो कम हो रहा है, डिपॉजिट कम हो रहा है, डिपॉजिट कम हो रहा है। ओके, तो हमें सावधान रहना है। तो पहला क्या है? कपटियों की आराधना, कपटियों की प्रार्थना के बारे में लिखा है। कपटी जब प्रार्थना करते हैं वो कैसे करते हैं? आराधनालय में, है ना, लोगों को दिखाने के लिए और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना कर कर उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इनको मिल गया। यहाँ पे इनको क्या चाहिए था? लोग ताली मारे। इनको क्या चाहिए था? लोग आके बोले क्या जबरदस्त प्रेयर किया। प्रभु ने दिया उनको प्रतिफल। यहाँ पे खत्म। ये कौन सा ग्रुप है? कपटी ग्रुप है। परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो प्रभु सही ग्रुप के बारे में भी बताता है। सही। अच्छा, पहले हम लोग दूसरा ग्रुप के पास जाते हैं, 7वें ग्रुप के पास जाते हैं, 7वां वचन में जाते हैं। ओके, अन्य जातियों के। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अब ये बकबक क्या है? कौन बकबक करता है? हमारे प्रेयर में हमको ध्यान रखना है कि हम बकबक, कुछ शब्द जो हम लोग बोलते हैं ना, वो प्रभु कह रहा है कि वो बकबक है। अब हमको जांचना है वो क्या है। प्रभु कहता है कि अन्य जाति जो प्रार्थना करते हैं ना, वो बकबक ना करो, उनके जैसा बकबक ना करो। मैं आपको बताऊं, हम लोग सब अन्य जाति में थे एक जमाने में। वहां से हम इंजिल सुन के प्रभु में आए। प्रभु में आने के बाद हमारा तरीका सब कुछ चेंज होना चाहिए। अगर हम वहां के तरीके को यहां पर लेकर आए तो हम प्रभु के नजर में बकबक है। तो बी केयरफुल, सावधान रहो, सावधान रहो। अन्य जाति से हम बच के चर्च में आ गए, हम प्रभु की जाति बन गए, हम प्रभु के बच्चे बन गए। लेकिन अन्य जाति की कुछ चीजों को हमको छोड़ना था, वो हमने नहीं छोड़ा, वो हमारे अंदर ही है। हम पहले बाबा तांत्रिकों के पास जाते थे, अभी हम इंसान के पास जाके वो उनको बाबा बना दिया, पास्टर्स लोग को बाबा बना दिया, लीडर्स को बाबा बना दिया। मेरे सर पे हाथ रखो, प्रेयर करो, मेरे ये करो, वो करो, उनको बाबा बना दिया। तो पहला मैं बाबा के पास जाता था, अब मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया, चर्च में आ गया, अब मैं यहाँ पे बाबा ढूंढ रहा हूं। तो ये अन्य जाति से हम लोग बचकर आए ना, हम नई सृष्टि बन गए हैं। एक बात याद रखना, नई सृष्टि बन गए। वहां का कोई भी चीज यहां पर प्रभु को पसंद नहीं है। इंसान की तलाश में नहीं, तुम खुदावन की तलाश में चर्च में आओ, पाक रूह तुम्हें टच करेगा और तुम्हारा रिश्ता डायरेक्टली राजाओं के राजा के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्ट रिश्ता है आपका राजाओं के राजा। आपको अभी इंसान के जरिए नहीं जाना है कि पहले बोलते थे बाबा मेरे हाथ में देखो, बाबा मेरा भविष्य पढ़ो, बाबा मेरा क्या होगा। अब जो सही तरीके से मरे नहीं, जो सही तरीके से बपतिस्मा नहीं हुआ, वो लोग पास्टर्स के पास आके बोलते हैं पास्टर मेरा भविष्य बताओ, पास्टर मेरा जाना होएगा क्या, पास्टर मेरा वीजा लगेगा क्या, पास्टर मेरा ये क्या है। ये अन्य जाति। तो प्रभु यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है, बी केयरफुल। हम सीख रहे हैं कुछ, बी केयरफुल। हमें अपने आप को जांचना है। अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलने से सुनी जाएगी। तो उसका जवाब क्या है? इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा पिता है आपके पास। आमेन। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। लंबा लिस्ट लेकर आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पेपर में से लंबा लिस्ट लेकर आते हैं ना, वो नहीं, लंबा लिस्ट नहीं। प्रभु दिल को जानता। तू लिस्ट बनाते समय तेरे मन में जो बात चल रही थी, तो प्रभु को पहले से ही लिखा हुआ है। तेरे पिता को पहले से पता है जो तेरी जरूरत है। तुझे कल क्या जरूरत होगी ना, वो भी उसको अभी से पता है। कल परसों तुझे क्या लगेगा वो भी आज ही पता है उसको। ओके, तो हमारे पास एक अच्छा पिता है। तो हम अन्य जाति से बचकर आ गए, ये मत समझना कि वहां का स्वभाव यहां पर लेके आए। वहां की जैसा प्रार्थना यहां पे ना करें, और कपटियों जैसा प्रार्थना ना करें दुनिया को दिखाने के लिए। वहां से इनाम मिलेगा, स्वर्ग से इनाम नहीं मिलेगा। अजीजों, ये दोनों बहुत डेंजर है। संभाल के रहना, संभाल के रहना। ठीक है, अब आते हैं सही प्रार्थना क्या है। अब सही प्रार्थना करते हैं। 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, मतलब हर एक इंसान के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, अपने द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये है, तेरे आंसू जो है खुदा के सामने गिराना, इंसान के सामने नहीं। तेरा रोना, तेरा पोरिंग आउट जो है कोई इंसान के सामने नहीं, क्योंकि इंसान के सामने करोगे तो तुम कैसे बन गए फिर? तुम कैसे बन गए फिर? कपटी जैसा बन गए। तो क्या बोला है? बंद करो, दरवाजा बंद करो। तुम और पिता कैसा है? बाप और बेटे का प्राइवेट कम्युनिकेशन है ये। हालेलुया, आमेन। रो, प्रार्थना करो, खुदा के सामने अपने सारे इल्तिजाओं करो को धन्यवाद के साथ, प्रभु को धन्यवाद देकर उसके नाम को पुकारो, उसको पास आओ। वो पसंद करता है। वो क्या पसंद करता है? वो ये पसंद करता है कि बेटा बाप के साथ मिलने के लिए आया ना, बाकी सब चीजों के लिए उसने दरवाजे दुनिया के बंद कर दिए। हर दरवाजे बंद कर दो। दोस्ती का दरवाजा बंद कर दो, नेटवर्क का दरवाजा बंद कर दो, मोबाइल का दरवाजा बंद कर दो। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम। बाप की आवाज को सुनने के लिए अपने दिल से इल्तिजाओं को सामने रखो, ताकि वहां से जवाब भी तुम्हें मिलने के लिए तुम अपना अटेंशन खुदा के सामने ऐसा रख रहे हो, आमेन, कि वो उत्तर आ चुका है, और वो और आप, केवल वो और आप। तुम्हारी आंसू बह रही है, तुम्हारे अल्फाज निकल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, बकबक नहीं हो रहा, ना ही दुनिया को दिखाया जा रहा है, ना ही जोर से आवाज किया जा रहा है। आपकी आंसू बातें कर रही हैं, आपका शक्ल बात कर रहा है, आपका जहन में से वो प्रस्तिश, वो प्रेयर, वो लव, वो मोहब्बत उमड़ उमड़ कर आ रहा है। मैं कहता हूं खुदावन उस कमरे में, आमेन, सब दरवाजे खिड़की बंद है, लेकिन खुदा उतर आएगा अंदर, तेरे सर पर अपना हाथ रखेगा। हालेलुया। ये कितने लोगों ने आजमाया है? प्रेज द लॉर्ड। आजमा के देखो ये सब बातें। ये खाली सुनने के लिए नहीं, आजमाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तू ये करेगा ना, लिखा है, आमेन, पिता जो गुप्त में है, किसी को नहीं दिखाई देता, जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। सोचेगा नहीं, देगा, देगा, देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिखाने के लिए कि तेरा बाप जिंदा है, वो देगा। 90 लोग को नहीं मिला देगा, लेकिन तुझे देगा। 100 लोग को नहीं मिला देगा, तुझे देगा। सबके लिए नामुमकिन होगा। तू कमरे से जब बाहर आएगा ना, तेरा चेहरा चमक उठा देगा। हालेलुया। क्योंकि तुझे किसी ने तो छुआ। हालेलुया। किसी ने तो तेरे आंसुओं को देखा, किसी ने तो तेरे दर्द को समझा,
इसलिए टूटे हुए हृदय के करीब वो उतर आता है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। बस तो वो इंसान के सामने मत कर, आमीन, दुनिया के सामने मत कर, दरवाजा बंद कर और तेरे बाप के सामने कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अजीजों, हम प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, स्वर्ग करीब रहेगा, करीब रहेगा, बहुत नजदीक रहेगा, और स्वर्ग राज्य तुम्हारे अंदर वास करेगा। अब वो सवाल जो मैंने कहा कि लोग मुझे पूछते हैं, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है, आमीन, पास्टर जी, हम लोग है हमारे बाप चर्च में क्यों नहीं बोलते? हम लोग चर्च में क्यों नहीं बोलते? अब उधर आते हैं, सवाल का जवाब वहां पे आते हैं। प्यार से समझाया, हर एक को समझ में आया, आमीन। जिस जिसको समझ में आया वो सब ने बोला, पास्टर जी बचपन से करते आ रहे थे, इसलिए कभी इस तरीके से हमने सोचा ही नहीं इस बात को। बचपन से करते आ रहे थे तो सवाल कभी पूछा ही नहीं, तो अब सवाल पूछा, जवाब मिला, अच्छा लगा उनको, उसके बाद खुल गया दिमाग। ओके, तब यीशु ने कहा, आमीन, इसलिए 8वें वाक्य में आते हैं, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम्हारी जरूरत क्या है। 9वां वचन, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से। तो अभी हमें सबके सामने वैसा प्रेयर नहीं करना है, वो क्लियर हो गया ऊपर। सबके सामने बकबक नहीं करना है, सबके सामने ये बकबक हो जाता है। अगर सेम रिकॉर्डेड चीज हम लोग बार बार बोलेंगे तो बकबक हो गया। और दूसरी बात, हमें सबके सामने चिल्ला कर रास्ते में या चर्च में ये प्रेयर नहीं करना है। तुम ये करते समय क्या करो, तुम अपने कोठरी में जाओ और तुम इस तरीके से प्रेयर करो, इस तरीके से, इससे प्रेयर करो नहीं बोला, इसको पढ़ना नहीं बोला, इसको बार बार पढ़ना नहीं बोला। हर चर्च सर्विस में करने के लिए क्या प्रभु ने कहा, रोटी तोड़ना, जब भी तुम मिलो मेरे याद में यही किया करो। और दूसरी बात है ना, ये जो प्रेयर है, कुछ लोग बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, ये लॉर्ड्स प्रेयर है। इज दिस लॉर्ड्स प्रेयर? ये लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, ये डिसाइपल प्रेयर है, शागिर्दों का प्रेयर है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने गुनाहों को माफ, दूसरों को माफ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर, यीशु का प्रेयर थोड़ी ना ये। यीशु ने कौन से गुनाह किए जो यीशु का प्रेयर है? तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है लॉर्ड्स प्रेयर। ये लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, ये शागिर्द प्रेयर है। ये आपके लिए, मेरे लिए यीशु का प्रेयर नहीं है। यीशु का प्रेयर क्या है जानने के लिए यूहन्ना 17 को पढ़ना पड़ेगा आपको, वो है यीशु का प्रार्थना। ये यीशु का प्रार्थना नहीं है, ये शागिर्द। तुम जब प्रार्थना करो इस तरीके से तुम प्रार्थना करो, तुम हमारे लिए। ओके, तो शुरू करते हैं उसमें। पहला क्या है, आमीन, ये तरीका क्या है, ये रीति क्या है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना। कितना प्यारा है ये हमारे पिता। उसने उसका पिता को हम सब का पिता बना दिया, हम सब का पिता बना दिया, उनको अपने बाप के साथ जोड़ दिया, बाप के बेटे को बना दिया। एक पढ़ेंगे वचन, आमीन, यूहन्ना 20 का, यूहन्ना का इंजिल 20 का 17 जरा देखना, वहां पे क्या खूबसूरत वचन है वो। ये बात सिद्ध करने के लिए मैं कल ही पढ़ रहा हूँ। 20 का 17 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखो क्या लिखा है। यीशु कहता है मरियम को, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। जी उठने के बाद कैसा एड्रेसिंग चेंज हो गया, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मैं अपना परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के साथ ऊपर मिलने जाता हूं। तो हमारा कनेक्शन यीशु ने बाप के साथ कर दिया, हमें उसका भाई बना दिया, हमें बाप का बेटा बना दिया, तो कितनी सुंदर बात है। कुछ लोग ये बात को समझे नहीं कि इस तरीके से प्रार्थना करो मतलब क्या है। उसकी गौर करो, उसका वर्ड्स को जांचो। वो कहता है हमारे बाप। ओके, तो वहां पे एक कनेक्शन है, बाप के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया।
एक बार यीशु के पास आके चेलों ने कहा ना हमको प्रार्थना करने सिखा, यूहन्ना ने जैसा सिखाया हमें सिखा, उनको उन्होंने देखा कि यीशु के लाइफ में प्रेयर की वजह से बहुत चेंजेस है। और यीशु का प्रेयर लाइफ कैसा था? रात भर अकेला, सुबह सुबह उठ के जाके अकेला प्रेयर करता था। जो उसने किया वही उसने सिखाया, फरीसियों के समान नहीं किया, बकबक नहीं किया। उसका प्रेयर लाइफ क्या था? लोग देखने के लिए उसके पीछे आते थे, बोलते यार ये जो भी करता है ना, सीक्रेट क्या है? उसका प्रेयर लाइफ, उसका प्रेयर लाइफ। आपका लाइफ, प्रेयर लाइफ अच्छा होगा ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपका मिनिस्ट्री, आपका लाइफ देख के लोगों को पता चल जाएगा इसका सीक्रेट क्या है। मालूम है? इसका प्रेयर लाइफ है, प्रेयर लाइफ। ऑपोजिट भी का भी वजह वही है। प्रेयर लाइफ कम हो जाता है तो हमको प्रॉब्लम्स, प्रेयर लाइफ मजबूत होगा तो हम हर चीज में जयवंत से भी बढ़कर होंगे। बिली ग्राम को एक बार एक आदमी ने पूछा, बिली ग्राम का इंटरव्यू लेते समय पूछा कि आप ऐसा क्या चीज मिस करते हो जो पहले आप करते थे, आप बहुत फेमस हो गए आप, तो अभी क्या चीज वो मिस करते हैं? बिली ग्राम ने जवाब में ये कहा, मैं पहले बहुत देर प्रेयर करता था, घंटों में बैठ के प्रेयर करता था। अभी इतने मीटिंग्स आ रहे हैं, इतने राज्यों में जाना है, इतने जगह पे जाके प्रचार करना है कि मेरा प्रेयर लाइफ जो पहला 8 घंटा था ना, अभी 4 घंटा हो गया। मैं मिस करता हूं। किसके साथ? बाप के साथ का अकेला कमरे में बैठकर बातचीत करना मिस कर रहा है। हालेलुया। मैं अजीजों में आपको कहता हूं, एक बात समझ के ले लो, आप सबको प्रभु ने मिनिस्ट्री दिया है। आप सबके ऊपर खुदा का एक पर्पस है, एक बड़ा मिनिस्ट्री है। वो बड़ा मिनिस्ट्री तुम्हारे लाइफ में आने से पहले जितना वक्त मिलता है ना, प्रेयर में बिताओ। क्योंकि एक बार वो मिनिस्ट्री आ गया ना, फिर आपके पीछे इतने लोग पड़े रहेंगे, आप इतने मीटिंग्स में जाओगे, इतने जगह जाओगे ना, आप मिस करोगे ये प्रेयर लाइफ। फिर आपको प्रेयर करने के लिए, आपको कार में कोई चला रहा है और आप प्रेयर कर रहे हो, फ्लाइट में बैठे हो आप प्रेयर कर रहे हो, आपको वो मजा नहीं आएगा जो अकेले रूम में आप पहले करते थे। आप मिस करोगे, आप मिस करोगे। अजीजों, प्रेयर ये कनेक्ट करता है आपको स्वर्ग के साथ। स्वर्ग आपके कमरे में उतर आता है। ये भीड़ में करने वाली चीज नहीं है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। ये सबके सामने नहीं कर पाते, बट हम लोग करना पड़ता है। क्या करें? क्योंकि पहले हम लोग करते थे ये सब। अभी वापस हम उधर आए तो मैं कहता हूं बहुत सुधर जाओगे आप। वापस आप उस लेवल पर आ जाओ, वापस आप उधर आ जाओ। बहुत लोग के पास अभी टाइम नहीं बचा प्रेयर करने के लिए। पहला बहुत टाइम था, अब टाइम नहीं रहा। अजीजों, प्लीज ये सब चीजें, बाकी के प्रोग्राम बाजू में रखो, अकेले में प्रभु के साथ कनेक्टेड रहो। फल आएगा, फल आएगा मिनिस्ट्री में। हाँ, बहुत वरदान आएगा, बहुत मसा आएगा। एक प्रेज द लॉर्ड बोलने में दुष्ट आत्मा निकलेगी। आप जहां जाओगे ना, स्वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा, बैकअप। आपको लगेगा ही नहीं ड्राई, आपको लगेगा ही नहीं ड्राई। 2 तरीके का प्रीचिंग होता है, याद रखो। लाइफ में 2 तरीके का प्रीचिंग होता है। एक होता है प्रोफेटिक प्रीचिंग और एक होता है वर्ड प्रीचिंग। वर्ड प्रीचिंग आप कर सकते हो, ओके, लेकिन प्रोफेटिक प्रीचिंग किसको किया जाता है पता है? सूखी हड्डियों को। सूखी हड्डी हाथ उठा के प्रेज लॉर्ड बोलेगी? नहीं। सूखी हड्डी ताली बजाएगी? नो। लेकिन वहां पर अगर आपको जान लाना है ना, आपको प्रोफेटिक प्रीचिंग करना पड़ेगा। तू कह, तू बोल, तू प्रीच कर, तू कर, और उनके अंदर जान मैं लाऊंगा, प्रभु कहता है। वो बहुत टफ है। जब सब लोग आप सुनते हैं ना, पास्टर्स लोग भी बोलते हैं ना, हाँ कोई सुन रहा है, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, क्योंकि आप लोग हालेलुया बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है। अब जरा सोचो, प्रोफेटिक प्रीचिंग में कोई सुन ही नहीं रहा है, किसका ध्यान ही नहीं है, सब मरे पड़े हुए हैं आत्मा में। लेकिन प्रभु कहता है तू जा, वहां पे तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं कहता हूं अजीजों, प्रोफेटिक प्रीचिंग में आओ, गड़े मुर्दे उठकर आएंगे यीशु के नाम में। कैंसर निकल जाएगा सुनते समय लोगों के दिमाग में से। ये अगर आपको करना है ना, ये अगर आपको चाहिए मिनिस्ट्री, वक्त निकालो, वक्त निकालो बाप के साथ अकेले में बैठने का। हालेलुया।
आपकी आवाज सुनकर दुष्ट आत्मा है ना, यीशु एक सिनेगॉग में गया, यीशु सिनेगॉग में गया तो वहां पे एक आदमी था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो पहले से था चर्च का मेंबर। उसने क्या यीशु को बोला, समय से पहले तू हमें निकाल रहा है, समय से पहले हमने क्या तेरा बिगाड़ा? क्योंकि ऐसा अभिषक्त दास इसके पहले उस चर्च में नहीं आया। मैं चाहता हूं आप सब ऐसे अभिषक्त दास बने कि आपके व्हाट्सएप, आपके माइक्रोफोन की आवाज, आपके घर से निकलने वाला, आप जिस घर में जाते हो, आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो, मैं आ गया हूं, हालेलुया, यीशु के नाम से मैं आ गया हूं, अब तू यहां से जा सकता है। किससे बात कर रहे हो आप? जिसने उस फैमिली को दबोच के रखा है सदियों से। आप उस स्पिरिट को बोलोगे यीशु के नाम से, मैं आ गया हूं। मैं कौन हूं? मैं खुदा का बेटा हूं, स्वर्ग मेरे साथ है और राज्य मेरे साथ है। मैं प्रोफेटिक प्रीचिंग कर रहा हूं। किसके खिलाफ? आमीन। सारे अधिकारी, सारे दुष्ट आत्मा की सेना, सारे शैतान का काम जो इस घर में, जो इस शहर के ऊपर है, मैं आ गया हूं यीशु के नाम से, निकल बाहर। मैं कहता हूं वो जाएगा, और जैसे वो निकल गया, आपका हर मीटिंग रिवाइवल मीटिंग होगा। आपका हर मीटिंग में बहुत लोग आगे आएंगे, बहुत लोग आगे आएंगे, बहुत लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बांध के रख दिया उसको। और यीशु कहेगा, मैंने शैतान को बिजली के जैसे गिरते हुए देखा। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है। अगला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए। कैसे? प्रभु का नाम पवित्र स्वर्ग में है। यशायाह नबी कहता है ना कि उसने 6वें अध्याय में, यशायाह नबी 6वें अध्याय में उसने क्या देखा? एक सराफात, एक दूसरे सराफात, आपस में सब लोग देख रहे हैं, प्रभु को होता है कि पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। आमीन। मुकाशिफा के पुस्तक 6 में भी लिखा है, आमीन, एंजल्स आपस में प्रभु को देख रहे हैं स्वर्ग में, उसके तख्त की ओर देख रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वो स्वर्ग में पवित्र है। यहाँ पर उसका नाम खराब कर रहा है शैतान। उसका नाम को अगर आपको पवित्र लाना है ना, हमारे जीवन से पवित्रता ही बाहर छलकनी चाहिए। उसके लिए आपको फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट और गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये दोनों में आपको चलना पड़ेगा। तब जाके बाप का नाम यहां पर भी पवित्र माना जाएगा। एक पास्टर को छुट्टा चाहिए था, पैसे का छुट्टा चाहिए था। कोई नहीं, किसी के पास नहीं था। तो बाजू में होटल था, होटल। पास्टर ने अपने पिताजी को बोला, मैं जाके चेंज लेकर आता हूं। पिताजी ने बोला, मत जा, मत जा। क्यों? मैं जाके लेके आता हूं। बता वो क्या है, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? बार एंड रेस्टोरेंट। तू अंदर जाएगा, चेंज लेके आएगा, लेकिन अगर किसी ने तुझे देख लिया बाहर निकलते समय, वो क्या बोलेगा? पास्टर को कहां से निकलते हुए देखा? रेस्टोरेंट एंड बार से निकलते हुए देखा। नाम किसका खराब होगा? पिता का नाम खराब होगा। तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां पर? मेरे जीवन में, मेरे डीलिंग्स में, मेरे बातों में, मेरे स्वभाव में, मेरे चाल चलन में। मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बातें करता हूं, सब लोग गुस्सा होते हैं, मैं गुस्सा नहीं होगा। क्यों? मेरा बाप पवित्र है। उसका नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम पवित्र माना जाए। आप मौसम करके एक ब्रदर है ना अपना, जिसने अभी बपतिस्मा लिया, मौसम, वो बपतिस्मा के दिन आ रहा था, बपतिस्मा के लिए मेरे पास आ रहा था। उस दिन यहाँ पे मीटिंग था, बपतिस्मा उस दिन था। रास्ते में, ध्यान से सुनो, रास्ते में किसी ने उसको जोर से थप्पड़ मारा। उसका दुश्मन ने, किसी ने जोर से थप्पड़ मारा, गाल पे जोर से मारा। उसने बदले में उसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। काबू में रखा अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और वो बपतिस्मा के लिए आया। उस शाम को उसकी बपतिस्मा हुई। बपतिस्मा होने के बाद जाते समय उठकर गवाही दे रहा है कि आज ऐसा हुआ। शैतान देखो कितना चालाक है। अगर ये उसको मारने जाता था, ये कितना गुस्से वाला था। इसने, इसकी गवाही आप लोग ने सुना है
कि कितना जल्दी जल्दी इसको गुस्सा आता था, लेकिन जैसे जब से प्रभु को अपनाया उसका गुस्सा कहाँ गया पता ही नहीं। लेकिन शैतान चाहता था कि ये वापस मारे, अगर ये वापस मारता था ना उसको, ये बपतिस्मा के लिए नहीं आता। लेकिन उस दिन उसने जो किया ना, उससे किसका नाम पवित्र माना गया? तेरा नाम पवित्र माना जाए। कोई आपको कितना भी गाली दे, आप उसको ब्लेस करें। कोई आपसे कितना भी नफरत करें, आप उसको गॉड ब्लेस यू बोले। क्यों? बाप का नाम पवित्र माना जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। स्वर्ग में तो वो लोग बोल ही रहे, स्वर्ग में तो वो बोल ही रहे, लेकिन यहां पर दुनिया बोलने के लिए आपको और मुझे, जैसा यीशु चला, जैसा यीशु जिया, जैसा यीशु ने डील किया, वैसे हमको बनना है। तब जाकर लोग बोलेंगे ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, ये मसीही है, ये मसीह है। इसको एक गाल पे मार, ये दूसरा गाल दिखाता है। इसको मार के मतलब नहीं है, इसको कितना भी गाली दे ये पलट कर नहीं मारेगा। इसको बोल के मतलब नहीं है, इसको बोल के मतलब नहीं है, चिल्ला के मतलब नहीं है। क्यों? शरीर का कुछ भी अभी लालसाएं नहीं है, प्रभु ने बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया। तेरा नाम पवित्र, ये हमारी जिम्मेदारी अजीजों, कि यहाँ पर हमारे चर्च में लोग हमको देखते हैं। मैं आपको याद बता दूं, लोग आपको देखते हैं, आपके कैंप में, आपके रूम में, आपके बिल्डिंग में बाइबल लेके चलते हो ना। एक बार एक सिस्टर सुबह 10:30 बजे हो गई, चर्च में नहीं गई, घर के बाहर खड़ी है। तो पड़ोसी ने बोला क्या हुआ, भक्ति भक्ति सब छोड़ दिए क्या, आज चर्च में नहीं गए? उस दिन शादी था किसी का, तो ये बस का वेट कर रही है, शादी का बस आएगा तो ये जाने के लिए। इसको ऐसा फील हुआ, पड़ोसी ने क्या बोला मन में, क्या हुआ, छोड़ दिया भक्ति भक्ति सब, चर्च वर्च नहीं जा रहे क्या आज? उसको इतना बुरा लगा। मतलब रोज देखते हैं। अभी एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग सब कुछ बोल रहे हैं यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, बहुत जल्दी यीशु आ रहा है। यीशु अगर आया और तुम लोग नहीं गए ना, यही लोग, दुनिया के लोग तुम्हें मार डालेंगे। सोचा है कभी इस बात पे? यीशु आया, सबको ले गया, और तुम किसी कारण नहीं गए, यही लोग जिसको तुम प्रचार किए, जिसको तुम बोले, तुमको पूछेंगे क्यों नहीं गया, तो क्या जवाब देगा? 5 कन्या गए, 5 नहीं गए। वो 5 को पूछेगा ना लोग, क्योंकि क्या, बाहर का होलीनेस से काम नहीं चलेगा, अंदर का होलीनेस, स्वर्ग में प्रतिफल, स्वर्ग में प्रतिफल बाहर का दिखाने से नहीं, अंदर का, अंदर का, अंदर का प्रेयर लाइफ, अंदर का मैल। हालेलुया, आमेन। कारपेट के नीचे मैल जमा करने से घर में मैल नहीं बोल सकते हैं। मैल है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिसकी आंखें आग से भी तेज है ना, उसको पता है आपने मैल कहां पे छुपा के रखा है। आज यीशु के नाम में अपने जीवन के सारे मैल को वचन सुनते समय प्रभु आपको पवित्र कर रहा है। आमीन। ये वचन की खासियत ये है, ये वचन सुनने वाला वचन सुनते समय पवित्र होते जाता है। अपने अंडर द कारपेट पाप को छुपाना बंद करो। प्रभु तो दिल को देखता है ना, प्रभु तो दिल को देखता है। कुछ लोग ऐसा बोल के चलते हैं, प्रभु तो दिल को देखता है। तेरा बाहर भी उतना ही पवित्र रहना चाहिए जितना तेरा दिल है। तेरा जुबान पवित्र है ना, तेरी भाषा भी पवित्र होगी। तेरा दिल पवित्र है ना, तेरा मन भी पवित्र होगा। और ये दोनों सब पवित्र है ना, तेरा शरीर भी पवित्र होगा। ये मत बोल शरीर में मैं कुछ भी स्टाइल में चलूं, प्रभु तो दिल को देखता है ना। ये सब शैतान का सोच है। ओके, इसमें से बाहर निकले। ओके, आगे बढ़ते हैं। तेरा राज्य आए, तीसरी बात क्या है? तेरा राज्य आए। इसके बारे में हमने बहुत सुना है, ये राज्य हमारे अंदर आए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी पूरी हो। ये कितने लोग प्रे करते हैं आजकल? आजकल हम लोग प्रेयर क्या करते हैं पता है? मेरी इच्छा जो यहाँ पर है वो उसको तू पूरी कर, मेरी इच्छा जो है यहाँ पर उसको तू पूरी कर। ये बदलना जरूरी है। तेरी इच्छा जो है
वो मेरे जीवन में आ जाए। तेरा जहां पर उसका राज्य है मतलब वहां का वो राजा है। करेक्ट। हमारी प्रेयर क्या होना चाहिए? पहले का 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। हमारे बाप, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा। ये चारों बात किसके बारे में है? खुदावंद के बारे में है। तो इस तरीके से प्रार्थना करोगा मतलब क्या हुआ फिर? ये खाली पढ़ के खत्म करना है? चर्च के एंड में खाली पढ़ के जाना है घर पे? हाँ, बचपन से बोलते आ रहे थे इसलिए अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन मतलब ही नहीं मालूम, क्यों बोला मालूम नहीं, कैसे करना है मालूम नहीं, बस बोल के चले गए। उसमें कोई बुराई नहीं है, करो, कंटिन्यू करो, लेकिन अहमियत समझो, इसकी गहराई को समझो। बाहर निकलने के बाद सिगरेट हाथ में ले रहे हो, चलो सिगरेट नहीं लेते हैं, लेकिन पहले सिगरेट लेते थे। अब सिगरेट फूकने वाले लोग के साथ खड़े रहते हो, उन लोग के मुंह से निकलने वाला दुआ का स्वाद लेते हो। मैं तो सिगरेट नहीं ले रहा था, लेकिन सिगरेट लेने वालों के दुआ में से थोड़ा सा मजे ले रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है वहां पे कोई देख नहीं रहा है? शराब नहीं पीता मैं, लेकिन शराबियों के साथ मेरा उठना बैठना है, तो उसका स्वाद नहीं जाएगा तुम्हारे मन में? तुम शराबियों के साथ थोड़ा देर बैठो, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे कपड़े में से शराब की बू आएगी। तुमने पिया नहीं, लेकिन माहौल ने जो तुम्हारे कपड़े के अंदर पकड़ लिया। अजीजों, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला 4 पॉइंट क्या था? तो ये हम लोग रट्टा मार के इसको चर्च में बोल के बाद में बाहर ये सब करेंगे, तो हम लोग बोले हाँ हाँ, ये चर्च में ये नहीं हुआ, ये चर्च में तो ये प्रेयर किया ही नहीं, ओ माय गॉड बहुत बड़ा गुनाह किया। नहीं इसकी बात को समझो। ये आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको फॉलो करो ना। पहला 4 पॉइंट क्या है? खुदा के बारे में, खुदा के बारे में पहला 4 पॉइंट, तेरा नाम है हमारे बाप, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जो तेरी मर्जी स्वर्ग में है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आपका प्रेयर लाइफ में 50% प्रेयर इसी चीज का रहना चाहिए। बाकी का 50% जो है वो तुम्हारे बारे में है। पहले का 4 प्रभु के बारे में, बाकी का 4 तुम्हारे बारे में। पहला ये सब कर दिया, उसके बाद आना अपनी जरूरतों को लेकर। हम लोग ये सब पहला 4 तो करते ही नहीं है, हम सीधे अपने जरूरतों को लेकर आते प्रेयर में। सबसे पहले हमारी जरूरत को पूरा कर, बाद में मैं देखूंगा अगले हफ्ते चर्च में जाना है कि नहीं। ऐसा ना हो। बाकी के 4 जो है वो भी पढ़ते हैं 11 से। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। मतलब अपराध को क्षमा करने का एक मेजरमेंट है, जैसा मैंने किया क्षमा वैसे ही मुझे किया जाएगा। प्रभु ने सिखाया इस तरीके से, ठीक है ना। 13 वचन, और हमें परीक्षा में ना ला। चौथा पॉइंट, बुराई से बचा। ये 4 चीज जो है ये आपके बारे में आप ला रहे हो अभी, बट ये लाने से पहले याद रखना पहले का 4 किया क्या नहीं, पहले का 4 किया क्या नहीं। 1 घंटे का प्रेयर होगा तो पहले का आधा घंटा ये 4 पहले का, बाकी का आधा घंटा तुम्हारा। 15 मिनट तो 7.5 प्रभु का, बाकी का 7.5 आपका। तो ये क्या है? आज दिन भर की रोटी हमको दे दे। उसने कल का नहीं मांगा, कल का इस तरीके से प्रार्थना करो। कल का नहीं, हम लोग हमेशा कल का पूछते हैं। चलो आज का तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, प्रभु को हम लोग बोलते हैं प्रभु आज का तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, कल का जरा बताना, कल का क्या, कल का क्या। प्रभु बोलता है कल का नहीं, आज का मांग, और आज में खुश रहे, संतुष्ट, कंटेंट, हैप्पी, ग्लैड। कल की चिंता मत करो कल की चिंता अपनी चिंता आप करेगा। तू आज में खुश रहे, प्रभु को धन्यवाद दे, तेरा प्रेयर लाइफ, तेरा जॉय डबल रहेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को चिंता होती है कल की, कुछ लोगों को चिंता होती है आज की, कुछ लोगों को आज और कल का भी सब कुछ है ना, उसको चिंता होती है कोई छीन के ना ले जाए। तो चिंता जो है
ये सब लोग पैसे खरीद के लेके रखे अपने लाइफ में। कुछ चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं, चिंता ये सोच के लोग चिंता करते हैं, पता है आपको? चिंता करने के लिए कुछ है नहीं, ये सोच के सोचते हैं अरे यार कुछ है नहीं यार, टेंशन ही नहीं यार लाइफ में, यार क्या बात है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, ये सोच के लोग टेंशन लेते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। हालेलुया। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, वो दिन भर का हमें देता है। कल है प्रॉब्लम, परसों है प्रॉब्लम, लेकिन जो खुदा ने कल दिया ना रोटी, वो गारंटी दे रहा है कि कल भी वो तेरे साथ है, वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। हालेलुया। पाप तेरे साथ है। जिसने जिसने आकाश और पृथ्वी और धरती को सबको बनाया अपने शब्द से, वो तेरे साथ है। क्या बात का टेंशन लेता है भाई? किस चीज का टेंशन लेना है? रिश्ता बना, रिश्ता। हालेलुया। नेटवर्क स्ट्रांग रख। देखते हैं ना अपन मोबाइल में, क्या है वो, वाईफाई, वो कम होता है तो हम लोग का हार्ट का ये ज्यादा होता है, कार्डियो ज्यादा हो जाता है। एनीवे, समय बहुत कम है, खत्म कर रहा हूं मैं। ओके, प्रभु कहता है जैसे तू दूसरों की अपराध क्षमा करेगा, वैसा तेरी अपराध क्षमा होगी। 13 वचन में लिखा, और हमें परीक्षा में ना ला। परीक्षा होगी, होगी, होगी। परीक्षा क्यों होगी? तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। एक पास्टर को एक आदमी ने बाइक में जा रहा था, पास्टर उसको रुकाया। पास्टर को नजदीक कान में आके बोला कि तुम्हारे बाप का फ्यूनरल सर्विस कभी है? बाप को कभी गाड़ रहे हैं? बाप जिंदा है, हट्टा कट्टा है। पास्टर का बाप जिंदा है, हट्टा कट्टा, चिढ़ाने के लिए, पास्टर को क्रोध, गुस्सा लाने के लिए, पास्टर को गुस्सा लाने के लिए। पास्टर को क्या पूछा? तुम्हारे बाप कभी मर रहा है, कभी बाप को गाड़ रहा है? पास्टर ने जवाब दिया धीरे से, जिस दिन तेरे को गाड़ रहा है उसके अगला दिन, तुझे गाड़ने के अगला दिन ही होगा। पास्टर उसके पीछे भागा मारने के लिए, वो भागा, कोई कैमरा वैमरा किसी ने निकाला नहीं। 4-5 मिनट के लिए पास्टर भूल गया कि वो पास्टर है, इतना गुस्सा आ गया, भागा उसको पीछे मारने के लिए। वो छुप गया, किधर तो छुप गया। वो बोलते हैं 5 मिनट के बाद याद आया कि मैं कौन हूं, मैं पास्टर हूं, मैं क्या कर रहा हूं। होता है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। किसने प्रेयर किया? परीक्षा में गिरने ना दे। यूसुफ परीक्षा में गिरा नहीं गिरा? परीक्षा आई, गिरा नहीं गिरा? हम लोग क्यों नहीं गिरे परीक्षा में? क्योंकि परीक्षा प्रभु आने नहीं दिया। प्रभु ने परीक्षा आपको आने नहीं दिया, नहीं तो अच्छे खासे गिर जाते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए ये प्रार्थना करना जरूरी है। ये मत बोलो हाँ मैं नहीं डरता, मैं शेर से नहीं डरता, मैं शेर से नहीं डरता, मैं शेर से नहीं डरता। शेर क्या, कॉकरोच उड़ के आते तो उड़ने वाला कॉकरोच है तो रूम पर भागेंगे सब। तो ये मत बोलना अरे कोई भी कितनी भी बड़ी आजमाइश आए, कितना भी बड़ा टेस्ट आए, मैं नहीं, वो तुम्हारे फ्लैश है, वो तुम्हारा फ्लैश है, तुम्हारी अहंकार है, घमंड है। प्रार्थना कर, प्रभु परीक्षा आएगा, मैं गिर जाऊंगा, प्लीज बचाना, परीक्षा में गिरने मत देना, परीक्षा को हटा लेना, प्लीज प्लीज परीक्षा को हटा ले। ओके, तो लिखा है हमें परीक्षा में ना ला, परीक्षा में ना ला, और बुराई से बचा। बुराई कौन लाता है? शैतान। परीक्षा कौन लाएगा? हालेलुया, खुदावन लाएगा। अय्यूब परीक्षा में गया, टेस्ट में गया, अय्यूब पास होके आया। अगर आप अय्यूब की जगह पे होते तो पास होते? अय्यूब की वाइफ ने जो बोला वो शायद कर लेते आप भी। तू अपने आप को कोस, तेरे खुदा को कोस, और जा मर जा। जाके बपतिस्मा लिया था, चर्च ज्वाइन मत कर बोला था, मत जाना बोला था, मत जाना चर्च में बोला था, मत बाइबल पढ़ बोला था। क्या मिला बाइबल पढ़ के? खुदा को कोस, पास्टर को कोस, चर्च को कोस,
क्या मर जाए। अय्यूब ने नहीं किया। परीक्षा है, परीक्षा, परीक्षा। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी जब भी मैं प्रभु में आया, जब से मैं प्रभु में आया ना इतने प्रॉब्लम आ गए, मैंने सोचा था प्रभु में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं बोला बेटा किसने बताया तुझे प्रभु में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रभु में जब से आया इतने प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनको पूछो जो प्रॉब्लम में से गुजर कर उभर कर चर्च के सामने एक गीत लेकर आए, नए नए गीत लेकर आए। कभी मिला नया गीत? प्रॉब्लम के टाइम पे प्रभु ने बात किया, मैंने गीत लिखा। हालेलुया, आमीन। प्रॉब्लम के टाइम पे प्रभु ने नया गीत दिया, प्रॉब्लम के टाइम पे प्रभु ने नया वचन दिया, प्रॉब्लम के टाइम पे प्रभु ने नया सिखाया। वाह, प्रॉब्लम के टाइम पे मेरे को नया मुकाशिफा मिला। किसका? पतमोस में किसको मिला? यूहन्ना को मिला। प्रॉब्लम में था, प्रॉब्लम में था, क्या मिला? मुकाशिफा मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परीक्षा में, परीक्षा से बचा, बुराई से, बुराई से बचा, परीक्षा में जाने मत दे। ये बात अगर हम सीख जाएं तो प्रभु हमें वादा करता है, बाप जो देख रहा है ना गुप्त में, जो तू गुजर रहा है, तुझे इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। व्हाट यू गो थ्रू, शायद कोई पहचाने, कोई समझेगा भी नहीं तू किस आजमाइश से गुजर रहा है इस समय, लेकिन एक बाप है, उसकी नजर तुझ पे है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। यूसुफ गुजरा, उसी जगह पे प्रभु ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। डैनियल गुजरा, उसी जगह पे प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। अय्यूब गुजरा, उसी जगह पे अय्यूब को प्रभु ने ऊंचा उठाया। तू भी गुजर रहा होगा इस समय, लेकिन डोंट वरी, डोंट वरी। वहीं पर उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने कोसा, जिन्होंने ताने मारे, जिन्होंने तुझे पूछा तेरा प्रभु कहाँ है, प्रभु उनके सामने तू चुप रहे, लाठी उसके हाथ में है। हालेलुया, वो ऊंचा उठाएगा। उसका दिन बहुत करीब आ चुका है। वो तुझे अपने रूह से भरेगा, तुझे मामूर करेगा, तुझे नया गीत देगा, तुझे वचन देगा, तेरा मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर तू भी गाएगा, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। आज शैतान कितने भी आंधी और तूफान है, एक बात बता के मैं क्लोज करता हूं, पानी पर चलकर आने वाला यीशु नाव के तरफ आ रहा था। यीशु देखने से पहले उनको लगा वो लोग मर जाएंगे, आमीन, अभी डूब जाएंगे, अभी खत्म होगा। प्रभु होने नहीं देगा, वो तेरे ओर चल के आ रहा है, वो तेरे ओर चल के आ रहा है। तू उसको अपनी आंखों से देखेगा, और जो पानी तुझे डुबाने की कोशिश कर रही थी ना, प्रभु तुझे उसी पानी के ऊपर चलाएगा। और सब लोग जो तुझे कोस रहे थे ना, वो लोग बोलेंगे ये कैसे करता है, ये कैसे हो रहा है, कौन है इसके साथ। हालेलुया। तुम कहोगे मेरी नजरें मेरे खुदावंत पर है। हालेलुया। मेरा विश्वास का नायक मेरा यीशु के ऊपर मेरी नजरें लगी हुई है। हालेलुया। अजीजो, हमें इस खुदा के पीछे चलो, इस खुदा से दुआ करो, अकेले में रहो, अकेले में अपने आंसू बहाओ उस खुदा के सामने। आमीन। जो गुप्त में देखता है वो तुझे सबके सामने खुशियों से खड़ा करेगा। आमीन। वो सबके सामने तुझे सरफराज करेगा, वो सबके सामने तुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। तेरे आंसू तू इंसानों के सामने नहीं, खुदा के सामने उतार। तेरे घुटने इंसानों के सामने नहीं, खुदा के सामने झुका। तू अपना सर इंसान के सामने नहीं, खुदा के सामने झुका। वो तेरे सर पर आनंद का तेल का अभिषेक देगा और तुझे लोगों के सामने खड़ा करेगा। मेरा खुदा जिंदा है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, डैनियल का खुदा, पौल का खुदा, पतरस का खुदा, वो तेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुने हुए वचन के सामने अपने आप को नम्र करें। आमीन। हालेलुया। अपने लाइफ को प्रभु के सामने सरेंडर करें। प्रार्थना इस तरीके से किया करो। हालेलुया। उस दो तरीके से नहीं, नहीं बकबक नहीं, सबके सामने नहीं, प्राइवेटली। हालेलुया। किया करो, किया करो, किया करो। 4 भाग खुदा का पहला, बाकी के 4 मेरे। हालेलुया। मेरे पहले खुदा का बाद में नहीं,
पहले खुदा का राज्य, सबसे पहले उसके राज्य की खोज, सबसे पहले उसके चेहरे की खोज, सबसे पहले उसकी आवाज की खोज, सबसे पहले उसके वचन की तलाश, सबसे पहले उसकी प्रस्तिष्ठ हो। हालेलुया। और तेरे सारे जरूरतों को जानने वाला खुदावन मांगने से पहले ही तुझे देने का वादा करता है। मेरे बच्चे, मांगने से पहले ही मैं दे दूंगा। प्रेस गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग अपने अपने जिंदगी को खुदा के सामने वापस सरेंडर करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस तरीके से इस लाइफस्टाइल में तुम प्रेयर किया करो। हालेलुया। प्यारे खुदा, मैं इन सबको तेरे हाथों में देता हूँ जिन्होंने आज का वचन सुना। मैं इनके जीवन को तू ब्लेस कर, इनके आंसुओं को मैं तूने देखा है। इन्होंने इंसान के सामने नहीं बल्कि खुदावन तेरे सामने अपने आंसुओं को बहाया है। प्रभु, इनके पास पैसे नहीं होंगे लेकिन इन्होंने इंसान के सामने नहीं रखा वो जरूरत, इन्होंने तेरे सामने रखा है। प्रभु, शायद इनके पास कल की रोटी नहीं होगी, कल की चिंता होगा, बच्चों की चिंता होगा, मिनिस्ट्री का चिंता होगा, चर्च का चिंता होगा, लेकिन खुदावन वो आंसू इंसान या चर्च के सामने नहीं गिराते हैं, वो तेरे सामने गिराते हैं। हालेलुया। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ इनके सर पर इस समय तेरा हाथ उतर आए। जो तू यहाँ पर मौजूद है इस समय प्रभु, वही मसा, वही आशीष, वही अनुग्रह, वही पवित्र आत्मा इस समय सर से लेके पैर तक इन सबके शरीर, आत्मा, प्राण को टच कर, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। तेरी तसल्ली, तेरी शांति, तेरा समाधान, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। तूने ऐसा किया, सारा जलाल तुझको देते हैं। हम घटे, तू बढ़ता जा। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें आज के प्रस्तिश के लिए, प्रार्थना के लिए, आए हुए सबके लिए, सबके लाइफ के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आकाश, सिंह, अमित, मनी ब्रदर, हरून, हसीम, वकास, सुकरा, चार्ल्स, हालेलुया। मैं प्रभु आपके साथ इस समय वहां पर मौजूद है। सुनील, हालेलुया। प्रभु इस समय आपको टच करे, इस समय प्रभु आपको छुए, इस समय आपको प्रभु पवित्र आत्मा से भरे, प्रभु आपको दर्शन दे, प्रभु आपके जुबान को टच करें। आप जिसको टच करेंगे ना, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का पावर आएगा। आप जिससे बात करेंगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी जुबान से, आपके शब्दों में कार्य करेगा। हालेलुया। आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा 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 बदलाव यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासिता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बनी रहे। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया।